हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। अब क्लास 10th में मिरर फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन बन के आते हैं ना, उनको करना बहुत आसान है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वो क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व होते हैं। बस एक फॉर्मूला याद करना है, साथ में थोड़ी मैथ आपको आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन एकदम बैक टू बैक आपसे सॉल्व होंगे। साथ ही ये मिरर फॉर्मूला आपको क्लास 12th में भी हेल्प करेगा। नीट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही आसान होते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप आखिरी तक देखें। तो अगर किसी बच्चे को मिरर फॉर्मूला मालूम है तो सबसे पहले वो कमेंट करके बताए कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। देखो, मिरर फॉर्मूला आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर का फॉर्मूला, यानी कि मिरर के क्वेश्चन जितने भी सॉल्व होंगे वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो v होता है, v हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसके बाद u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v मतलब इमेज डिस्टेंस। v का मतलब इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये सारी की सारी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करी जाती है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस है मिरर में, कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। और f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ होता क्या है? तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कि फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो v, u और f। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f मतलब फोकल लेंथ। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ये रिलेशन जो होता है वो मिरर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार और देखेंगे, v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, u का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। और इन तीनों टर्म्स को रिलेट करते हुए ये आपके सामने फॉर्मूला है, जो होता है 1/v प्लस 1/u दैट इज 1/f। तो ये क्या हो गया? आपके पास मिरर फॉर्मूला आ गया। अब इससे रिलेटेड एक मैग्निफिकेशन का टर्म आता है। मैग्निफिकेशन आप देखेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। सो मैग्निफिकेशन, दिस इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। सो साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो निकल के आता है, इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम v और u के टर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि होता है -v/u। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। तो आपको अगर डेफिनेशन में लिखने को आ गई मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि मिरर फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिरर फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और मैग्निफिकेशन भी याद हो जाना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं। v यानी कि इमेज डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f यानी फोकल लेंथ। ठीक है, v क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ। इन तीनों को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला निकल के आया, जिसे हमने बोला कि भैया ये क्या है? मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन का टर्म भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन दैट इज साइज ऑफ इमेज दैट इज hi डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ho। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हम u और v के टर्म में भी याद रख सकते हैं, जो कि होता है -v डिवाइड बाई u। सो ये जितने भी फॉर्मूले अभी लिखे हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम करेंगे कुछ बेसिक लेवल के